नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। संबल योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में अन्य बड़ी योजनाओं की जानकारी भी आज के इस वीडियो में है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। कैबिनेट की बैठक में वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत प्रदेश के 313 विकास खंडों के एक एक गांव को चिन्हित कर उसे वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। आज कैबिनेट द्वारा 4,197 करोड़ की जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इससे लगभग 2.5 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। मौसम की वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, वर्तमान में निम्न दाब क्षेत्र पश्चिम मध्य और संलग्न उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर स्थित है, जिसके साथ मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण भी एक्टिव है। साथ ही एक और अन्य निम्न दाब क्षेत्र पश्चिमी विदर्भ में स्थित है, जिसके साथ मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। मानसून ट्रफ वर्तमान में मध्य समुद्र तल पर जैसलमेर, उदयपुर, पश्चिमी विदर्भ पर बने निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र रामागुंडम, कलिकट्टनम और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। सौराष्ट्र के ऊपर मध्य समुद्र तल से 4.5 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण की ओर झुकाव के साथ सक्रिय है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्यक्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ के रूप में एक्टिव है। साथ ही में विरूपक हवाओं का क्षेत्र यानी शेयर जोन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5 सितंबर 2024 से बंगाल की खाड़ी पर एक और नया निम्न दाब क्षेत्र के सक्रिय होने की संभावना भी बनी हुई है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही में वज्रपात और झंझावात की भी चेतावनी जारी की गई है। सीहोर, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर और नीमच जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ ही वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और नीमच जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिलों में आज कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के दक्षिण नीमच, मंदसौर, आगर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, उत्तर बड़वानी, हरदा जिलों में हल्की से मध्यम बाढ़ से खतरा होने की चेतावनी जारी की है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। खुले मौसम की स्थिति तक शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग न करें। 24 घंटे बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। इसके पश्चात 6 सितंबर 2024 से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। 4 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात झंझावात के साथ वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 4 सितंबर के मौसम की बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में
75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, राजगढ़, गुना, आगरमालवा, अशोकनगर, सागर और शिवपुरी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। डिंडोरी, सिवनी और बालाघाट के अलावा मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 सितंबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में 75 से 100% स्थानों पर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, राजगढ़, भोपाल, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा और बालाघाट में 50 से 75% स्थानों पर, अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 5 सितंबर को सिवनी, बालाघाट, बैतूल, हरदा, देवास और मंदसौर में भारी बारिश हो सकती है। 6 सितंबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में 75 से 100%, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा और बालाघाट में 50 से 75%, अन्य सभी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 6 सितंबर को श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 7 सितंबर को नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में 75 से 100%, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, राजगढ़, भोपाल, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा और बालाघाट में 50 से 75%, अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 7 सितंबर को रतलाम, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है। यह था प्रदेश भर का भारी बारिश और मौसम पूर्वानुमान। अगले 5 दिनों की मौसम की भविष्यवाणी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त खास तौर पर जो किसान भाई जुड़े हो उनको भी शेयर करें। काफ़ी मेहनत इस वीडियो को बनाने में और आंकड़ों को संकलित करने में लगती है। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, क्या फसलों को नुकसान पहुंचा है? यदि हाँ तो वह भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को भी हम शामिल कर सकें। 3 सितंबर के ताजा मंडी भाव की बात करें, खुजनेर मंडी में सोयाबीन 4555, गेहूं 2652, मसूर 5705 और रायडा 5425 रुपये तक बिका। गंजबासौदा मंडी में 3 सितंबर को शरबती गेहूं 2600 से लेकर 4175 तक बिका। 1544 गेहूं 3085 तक, मालवा 2620 तक भाव रहा। चना का अधिकतम भाव 7680, मसूर 6166, सोयाबीन 4601, सरसों 6250, तीवड़ा 4500, मूंग 7580, उड़द 8601, धान 2200, बटरी 8310, जौ 1500 और धनिया 5825 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। विदिशा मंडी में गेहूं शरबती 4052, गेहूं 1544 2975, चना 7700, मसूर 5958, सोयाबीन 4680, सरसों 5700, धान 3252, मूंग 7831, धनिया 5550 और तीवड़ा 5250 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में गेहूं का भाव अधिकतम 2660 तक रहा। अन्य फसलों के भाव आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर करके देख सकते हैं। पचोर मंडी में सोयाबीन अधिकतम 4640, गेहूं 2799, चना काटा 7400, मसूर 6150, सरसों 5595 और धनिया 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। संबल योजना में नाम जुड़वाने के लिए अब पटवारी प्रमाणीकरण जरूरी नहीं होगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2 योजना में पंजीयन के लिए पटवारी प्रमाणीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी है। भाजपा विधायक चैतन्य कुमार कश्यप के सवाल के जवाब में मंत्री ने प्रश्नकाल में बताया कि मई 2022 में जारी निर्देश के अनुसार
भूमि प्रमाणीकरण के लिए पटवारी प्रमाणीकरण जरूरी था। इसके बाद अगस्त 2022 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत भूमि प्रमाणीकरण के लिए भू अभिलेख पोर्टल से B1 की प्रति के आधार पर भूमि प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है। तो अब संबल योजना में जो कागज डॉक्यूमेंट लगते हैं उनमें आपको पटवारी के प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट सचिव या जनपद के जरिए आप यह काम करवा सकेंगे। पटवारी के काफी चक्कर इसमें लगाने पड़ते थे। राज्य शासन के प्राय सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए और नागरिक सेवाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में और सेवाओं का लाभ पाने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराना होता है। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन में संबंधितों की eKYC सत्यापित समग्र आईडी ही मान्य की जाएगी। यह प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपने भी अपनी समग्र eKYC नहीं करवाई हो तो जरूर करवा लीजिएगा। भूमि की eKYC तो आपने करवा ली होगी या फिर नहीं भी करवाई होगी, वह केवल राजस्व की सेवाओं में काम आएगी। लेकिन समग्र की eKYC राजस्व की सेवाओं में भी काम आएगी, बिजली विभाग की सेवाओं में भी काम आएगी और राज्य शासन की तमाम सेवाओं में काम आएगी। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी और मौसम के अलावा मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना है, सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें। और अन्य दोस्तों को जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लिंक शेयर करें। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पूर्वानुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। झारखंड में अत्यधिक गर्मी के कारण 12 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षण के दौरान मृत्यु हो गई। राज्य में भाजपा ने उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्पाद शुल्क कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी, जिसमें 12 लोगों की शारीरिक परीक्षण के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा होगी, जिसके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024। परीक्षा 18 जनवरी को होगी। वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालक संबंधित जिले के निवासी हो, वे ही विद्यार्थी इसमें आवेदन के पात्र होंगे। चलो राजगढ़, चलो राजगढ़, चलो राजगढ़। समस्त कृषक बंधु जिला राजगढ़ ज्ञापन और रैली। अब की बार सोयाबीन 6000 पार। मैं हूँ किसान, मेरी सोयाबीन खरीदी करो 6000 पार। यह संकल्प के साथ सभी किसान भाई 6 सितंबर को स्थान RTO चौक जिला राजगढ़ में पहुँचे और शासन को ज्ञापन और रैली के माध्यम से अपनी मांग शासन के समक्ष रखें। किसान एकता रहेगी तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को हो सकता है आपकी मांग के आगे झुकना पड़े और सोयाबीन का उचित भाव मिल सकता है। मैं जो अपनी तरफ से कर सकता था, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप भी अन्य दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषक संबंधित तारीख में पहुंच सके और अपनी मांग शासन के समक्ष मजबूती से रख सके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 7 योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है, कल भी आपको बताई थी। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कितना फायदा इनसे किसानों को हो सकेगा? 14,235 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च भी कर रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से 14 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रातः 11 बजे स्वर्ण जयंती सभागार प्रशासनिक अकादमी भोपाल में कार्यक्रम होना है। मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी के लिए 18,036 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। इंदौर और मनमाड़ के मध्य नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इससे कौन कौन से लाभ होंगे, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। सोयाबीन के भाव लगातार जो कम हो रहे हैं, दो प्रमुख कारण इसके हैं। एक तो तेल आयात और दूसरा एथेनॉल प्लांट खुलने से सोयाबीन के भाव न्यूनतम स्तर पर पहुंच रहे हैं। 2 कदम सरकार उठा सकती है। एक तो समर्थन मूल्य पर खरीदी करे और दूसरी तेल का आयात पूरी तरह से रोक दिया जाए तो निश्चित तौर पर बाजार में सोयाबीन की कीमतें बढ़ जाएगी और ऐसे में सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीदी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्रश्न या सुझाव जरूर कमेंट करके बताया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम और अधिक प्रेरित होंगे आपके लिए
और अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।